ऐसे भारतवर्ष सदा से विश्व का गुरु रहा है। आज से नहीं, सदा से विश्व का गुरु रहा है। यह भारत पूरी दुनिया को मार्गदर्शन देता रहा है। और हमारे देश की जो विशेषता ये है कि यहाँ पर ज्ञान की चर्चा होती है, धन की नहीं, पद की नहीं। और सब जो देश हैं दुनिया में, वहाँ पर पद की और धन की चर्चा होती है, ज्ञान की बहुत कम। इस देश को योग भूमि कहा गया है, भोग भूमि नहीं। भारत को छोड़कर जो भी देश है वो भोग भूमि कहलाता है। वहाँ पर केवल आप सांसारिक इच्छाओं को पूर्ण कर सकते हैं। यहाँ पर तो आपको चारों चीज़ मिलता है, अर्थ, धर्म, काम और अंतिम मोक्ष। अंतिम लक्ष्य हम सबका मोक्ष है। वो कैसे मिलेगा? वो गुरु ज्ञान से मिलेगा। गुरु ज्ञान के सहारे ही कोई मोक्ष तक जा सकता है, बिना गुरु का कोई उपाय ही नहीं है। इसलिए तो गुरु महाराज ने कहा, बिना गुरु की कृपा पाए नहीं जीवन उद्धार आए। बिना गुरु की कृपा हुए कोई उद्धार नहीं पा सकता है। लेकिन आज जो गुरु पूजा है, गुरु भक्तों का पावन पर्व है। इससे ज़्यादा सुंदर पावन पर्व गुरु भक्तों के लिए दूसरा कुछ भी नहीं है। ऐसे यह पर्वों का देश है। यहाँ पर्व 7 दिन लगा ही रहता है। सोमवारी, इतवारी, मंगलवारी, शुक्रवारी, कितना पर्व है, ठिकाना नहीं। इसके बाद तो अलगे है। ये सब क्यों है? ये सब इसलिए है कि व्यक्ति का सांसारिक जीवन जो है कलुषित होता है, मानसिक विकार घेरे रहता है। तो पर्व के माध्यम से थोड़ा कम हो जाए, इसीलिए पर्व है, और कोई बात नहीं है। तो हम सब विकारों से छूटें, विकारों को समझें, देखें, बूझें, तब होगा। और जब तक कि विकारों से छूटेंगे नहीं, देखेंगे नहीं, ऐसे जन्म लेता है तो कोई भी पवित्र ही होता है, विकार नहीं होता है उसमें। लेकिन ये जब बड़ा होता है धीरे धीरे, तो विकार भी उसके अंदर आने लगता है। क्यों आने लगता है? कभी विचार किए हैं? कभी विचार नहीं किए कि क्यों विकार आने लगा। जबकि बच्चा जन्म लिया तो निर्मल है, निराकार है, पवित्र है, सुंदर है, ऐसा है। तो हम सब विचार करें कि महर्षि वेदव्यास जी महाराज का जन्म हस्तिनापुर, जो उस समय हस्तिनापुर कहलाता था, अभी दिल्ली कहलाता है, वहीं पर यमुना तट के किनारे हुआ था। और उन्होंने 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराणों की रचना की, अलग अलग किए। था तो एक ही, पहले सबको अलग अलग कर दिए, अलग अलग विभाग कर दिए। जैसे विभाग ने फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, बायोलॉजी का, साइकोलॉजी का, लॉजिक का, ये सब का विभाग अलग अलग। वैसे ही महर्षि वेदव्यास जी महाराज ने जो मोटा ग्रंथ था उसको अलग अलग कर दिए और सबके लिए सुलभ बना दिया। सब कोई आराम से जिसकी जो इच्छा है पढ़ सकता है, समझ सकता है, उसके अनुसार से जीवन चला सकता है। लेकिन ये सब करने के बाद भी महर्षि वेदव्यास जी महाराज ने कहा, इतने ग्रंथों की रचना करने के बाद भी इसमें 2 ही बातें हैं, ज़्यादा बात नहीं है। क्या बात है वो? अष्टादश व्यासस्य वचनम द्वयम। क्या है वह? 2 ही वचन है इस 18 पुराणों में, 18 वेदों में 2 ही वचन है। वो क्या है? दूसरे को दुख देना पाप है और दूसरे को सुख पहुंचाना पुण्य है। यही 2 बात उन्होंने कहा। तो हम सब का जीवन किस में बीत रहा है? जब ये बात कहे महर्षि वेदव्यास जी महाराज ने कि दूसरे को दुख देना पाप है, इसका मतलब उस समय भी दुख देने वाले लोग थे। ऐसा नहीं कि अभी ही है, सो बात नहीं, सब दिन से दुख देने वाले लोग हैं। और दूसरी बात जो उन्होंने कहा, क्या कहा? कि पुण्य, दूसरे को सुख पहुंचाना पुण्य है। इसका मतलब उस समय भी पुण्य करने वाले लोग थे। अभी तो लोग कहता है कि उस समय का युग ठीक था, लेकिन वाणी से सिद्ध हो रहा है कि उस समय भी लोग गड़बड़ थे, उस समय भी लोग खराब थे, उस समय भी गलत आचरण वाले लोग थे, और अभी भी हैं। अभी तो कलयुग का समय, झुंड के झुंड हैं। तो हम सबको विचार करने का अपने जीवन को कैसा बनाना है, गुरु के आज्ञा अनुसार या स्वयं के मन के अनुसार। स्वयं का मन तो उतना परिपक्व है नहीं कि सही क्या है, गलत क्या है। अब गुरु तो परिपक्व हैं, पहुँचे हुए हैं, वो सब कुछ जानते हैं। इसलिए वो बताते हैं कि संसार में चलो तो स्वयं का काम करते हुए चलो, दूसरे के भरोसे मत छोड़ो। दूसरे के भरोसे कुछ नहीं होने वाला है। दूसरे के भरोसे चलोगे तो
तो फिर तुम्हारा जीवन नारकीय हो जाएगा। हम सबको जीवन को बनाना है। जीवन थोड़े दिन के लिए मिला है, ज़्यादा दिन के लिए नहीं मिला है। कोई पता नहीं कि इसमें से किसकी छुट्टी हो जाए, है कोई पता? कोई पता नहीं है। इसलिए कर्म करो सचेत होकर के, बेहोश होकर के नहीं, होश पूर्वक कर्म करो। कुछ भी बोलो, कुछ भी देखो, कुछ भी सुनो तो होश पूर्वक। थोड़ी सी भी गलती होगी तो उसका सजा दूसरे को नहीं, उसी को मिलेगा जिससे गलती हुई। ये जीवन इतना तीक्ष्ण तलवार की तरह है कि थोड़ी सी भी गलती हुई कट जाए। कोई क्षमा नहीं है इस संसार में, कोई किसी को क्षमा नहीं करता है। इसलिए क्षमा प्रकृति में नहीं है तो संभल के चलें, संभल के देखें, संभल के बोलें। बोलती पहचाने साधु चोर की बाट, जो रहे करवा सो निकले टोटी। बोलने से ही पहचान हो जाती कि लोग कैसा है, साधु है कि बदमाश है। इसलिए बोली पर संभाल रखना है। प्रेम सबके जीवन में आना चाहिए। प्रेम के बिना सबका जीवन सूना है। प्रेम के बिना सबके घर में कलह बना हुआ है। सबका घर एकदम, सब परेशान है। क्यों परेशान है? क्यों परेशान है? लोग सोचता है कि संसार में है, बढ़िया से कमा रहे हैं, खा रहे हैं, फिर भी दुख में है। कमी क्या रह गई? अभी हम लोग जो स्तुति गाए, प्रेम भक्ति गुरु दीजिए, बिनवा कर जोरी। गुरु महाराज क्या कह रहे हैं कि प्रेम दीजिए। प्रेम चाहिए सबको। बिना प्रेम का जीवन किस काम का? प्रेम अपने बच्चे को दें, अपने पिता को दें, अपने भाई को दें। छोटे हैं तो छोटा प्रेम किसी को नहीं दे, लेकिन बड़ा तो दे सकता है छोटे को। और छोटे से अपेक्षा रखता है कि छोटा हमको प्यार करे, ये होगा कभी? ये कभी नहीं हो सकता। लेकिन बड़ा जो समझदार है वो छोटे को देगा तो उसमें भी प्रेम आएगा, फिर आपको उल्टा प्रेम मिलेगा। जो आप देंगे वही दूसरे से मिलेगा। और देना ही नहीं चाहते तो मिलेगा कहाँ से? इसलिए देना सीखो, लेना मत सीखो। लेने में दुख है, देने में सुख है। तो क्या चीज़ देना है वो देखो। आपके पास क्या है? बहुत कुछ है और नहीं तो कुछ भी नहीं है। कम से कम मीठी वाणी तो है, ये तो दे सकते, इसमें तो पैसा नहीं लगता है, ये तो फ्री का है। मीठी वाणी बोलिए औरन को सुख होत है। इसलिए मीठी वाणी बोलने से दूसरे को सुख मिलता है। और सब कोई करवा वचन में तैयार है, करवे वचन बोलते हैं। करवा वचन कितना, तलवार से भी ज़्यादा खतरनाक है। तलवार से तो एक बार में ही गला उतर जाता है, लेकिन मीठी वाणी से, करवा वाणी से जीवन भर के लिए मरता नहीं, लेकिन जीवन भर के लिए छाप रह जाता है, तुम अच्छा मेरे साथ व्यवहार नहीं किया था। तो गुरु का संदेश क्या है? दूसरे को दुख नहीं देना, दूसरे को सुख पहुंचाना। यही जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। और इसमें मन से, वचन से और कर्म से। समय लगभग 10 मिनट था, 8 मिनट पूर गया, 2 मिनट और। 2 मिनट में केवल 2 बातें। क्या 2 बातें? ये जीवन थोड़े दिन के लिए मिला है, होश से जीना है इसको। साथ में दूसरे से झगड़ा लड़ाई का भाव हटा देना है। अपने परिवार में, समाज में, बाल बच्चे में, माता पिता के साथ। अभी जो भजन गा के सुनाया गया, जिस घर में गुरु की पूजा हो वह घर स्वर्ग बन जाता है। आगे बहुत सी बातें थी। तो क्यों ऐसा हुआ? उसके बाद जो नीचे वाला पद था उसमें दुख का दर्शन कराया गया। दुख क्यों घर घर में है? सबका लक्ष्य है सुख मिले, लेकिन दुख मिलता है। चाहत सुख दुख संग न छाड़ा। चाहते सुख है लेकिन दुख से पीछा नहीं छूटा है। इसलिए हम सबको ध्यान देना है, समझना है कि जीवन को ठीक ढंग से जिए। जीवन को जीने में कहीं गलती हुई है, इसलिए दुख है। उस गलती को सुधारें, उस गलती को देखें, तब जाकर के जीवन सुंदर होगा। समय भी समाप्त हो गया। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज।